नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम फाजगे और स्वागत है आपका फिर से एक बार अपने चैनल पे। तो दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी ये अपना वीडियो बहुत ही बढ़िया होने वाला है। तो ये वीडियो पैकिंग में जो अपने भाई लोग काम करते हैं उनके लिए है। तो ये वीडियो हो सकता है कि थोड़ा सा लंबा हो, मगर आपको अगर पूरा ये समझना है, इस वीडियो में मैंने टोटल 50 क्वेश्चंस और उसके आंसर्स कवर किए हैं। तो ये पूरा आपको अंडरस्टैंड करने के लिए ये वीडियो लास्ट तक देखना होगा, मुझे समझना पड़ेगा, तभी आप ये पूरी चीज़ें समझ सकते हो, या हो सकता है कि कुछ चीज़ें इसमें से आप स्किप कर पाओ। तो दोस्तों, जो भाई फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो लाइक कर देना। साथ ही साथ यही कंटेंट अपने साथियों, अपने जिनको ज़रूरत है उनके साथ शेयर करना मत भूलिए। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैंने टोटल 50 क्वेश्चंस और उनके आंसर्स कवर किए हैं। तो देखते हैं वन बाय वन। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, द ऑब्जेक्टिव ऑफ पैकिंग। पैकिंग सबसे पहले तो क्या होता है? पैकिंग करना, कोई भी देखो, जैसे हम लोग गांव जा रहे हैं तो वहाँ पैकिंग करनी पड़ती है। अपना जो भी अपने कपड़े है, पैंट शर्ट है, टॉवेल्स है, बाकी अंडरगारमेंट्स है, ये सभी हम लोग पैक करते हैं, बैग भरते हैं और टिकट लेके निकलते हैं। उसी तरह कोई भी फार्मास्यूटिकल ड्रग्स अगर आपको पैक करना है तो पैकिंग क्या होता है, ठीक है। और पैकिंग तो आपको पता ही होगा कि पैकिंग जैसे कि ब्लिस्टर पैकिंग होता है, स्ट्रिप पैकिंग होता है, आलू पैकिंग होता है। जो फार्मास्यूटिकल ड्रग्स है जैसे कि टैबलेट है, कैप्सूल है, उनको पैक किया जाता है फॉइल में, स्ट्रिप में, बॉटल में, ठीक है, ताकि वो बची रहे, ख़राब ना हो। इन्वायरमेंटल जो कंडीशंस है, टेम्परेचर है, आरएच है, ठीक है, मॉइस्चर है हवा में, तो उसका इफेक्ट उस ड्रग के ऊपर ना हो, वो ख़राब ना हो, उसके लिए उसकी पैकिंग बहुत ही ज़रूरी होती है। तो वो जो पैकिंग है उसके ऑब्जेक्टिव तो क्या क्या है? प्राइमरी पर्पज ऑफ ड्रग पैकिंग इज द प्रोटेक्शन ऑफ अ ड्रग फ्रॉम फिजिकल प्रोटेक्शन, बैरियर प्रोटेक्शन, कंटेनमेंट और अग्लोमरेशन, सिक्योरिटी है, पोर्शन कंट्रोल है, कन्वीनियंस है। इतने सारे उसके ऑब्जेक्टिव है। तो बैरियर प्रोटेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। फिजिकल प्रोटेक्शन, ड्रग देखो हाथ लगेगा, किसी का हाथ गंदा है, धोया है, कोई हाइजीनिक होगा, कोई अनहाइजीनिक होगा। जैसे हमने डोमेस्टिक मार्केट हो या एक्सपोर्ट मार्केट में हो, अलग अलग कंट्रीज़ में चला जाता है वो ड्रग्स। तो बिना पैक किए, बिना बैरियर बनाए वो कैसे जा सकता है? आपको समझ लो, अभी यूक्रेन में कोई ड्रग भेजना है, इतना दूर जाएगा, बिना पैकिंग किए आप कैसे लेके जाओगे? पॉलीबैग में तो भर के लेके नहीं जा सकते। जो जैसे चीनी की बोरियां आती है, बोरिया में तो भर के नहीं लेके जा सकते, ठीक है ना। इसी तरह हर ड्रग का अलग अलग पैकिंग फॉर्म है। उसी पैकिंग फॉर्म में वो ड्रग को पैक करना पड़ता है और उसको कंज्यूमर तक, पेशेंट तक सप्लाई की जाती है। तो उसके ऑब्जेक्टिव है फिजिकल प्रोटेक्शन, बैरियर प्रोटेक्शन, ठीक है, कंटेनमेंट, अग्लोमरेशन, सिक्योरिटी है। अगर पैक नहीं करोगे, बक्से में नहीं भरोगे, उसके ऊपर लेबल उबल सब नहीं लगाओगे तो सिक्योरिटी नहीं रहेगी, फिर कोई भी कुछ भी ले सकता है उसमें से, ठीक है। पोर्शन कंट्रोल और कन्वीनियंस, अपने अच्छे के लिए, फेजिबिलिटी के लिए ये सभी पैकिंग होती है। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी पैकिंग मटेरियल यूज्ड फॉर ब्लिस्टर पैक, ठीक है। तो कौन कौन सा प्राइमरी, सेकेंडरी, ऐसे अलग अलग दो पैकिंग मटेरियल होते हैं। तो प्राइमरी मटेरियल कौन कौन सा है? लीडिंग फॉइल लाइक्स एल्यूमिनियम फॉइल, पेपर एल्यूमिनियम फॉइल, ग्लासिन पेपर फॉइल। तो ये लीडिंग फॉइल है। दो फॉइल प्रकार की होती है, एक लीडिंग फॉइल होती है और दूसरी होती है बेस फॉइल। तो लीडिंग फॉइल में एल्यूमिनियम फॉइल आ गई,
पेपर फॉइल आ गई, ग्लासिन फॉइल आ गई। बेस फॉइल में आता है पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड और पीवीडीसी, पॉलीविनाइलिडीन क्लोराइड। तो ये बेस फॉइल होती है, मतलब जो फर्स्ट लेयर ऊपर की और दूसरी जो थोड़ी मोटी परत होती है उसको बेस फॉइल बोलते हैं। पीवीसी फॉइल और पीवीडीसी फॉइल होती है। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, हाउ डू वी ओवरकम द लैक ऑफ बैरियर प्रॉपर्टीज ऑफ पीवीसी। ठीक है, जो लैक ऑफ बैरियर प्रॉपर्टीज ऑफ पीवीसी है उसको हम कैसे रोक सकते हैं। टू ओवरकम दिस पीवीसी कोटिंग इज डन विद द पीवीडीसी और लैमिनेटेड टू पीसीटीएफई, पॉली क्लोरो ट्राइफ्लूरो इथिलीन। ठीक है, ये लॉन्ग फॉर्म था पीसीटीएफई का, और सीओसी साइक्लिक ओलेफिन कोपॉलीमर्स टू इंक्रीज द प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज। जो लैक ऑफ बैरियर प्रॉपर्टीज होता है उसको कम करने के लिए, उसको बंद करने के लिए हमको बंद कोटिंग करनी पड़ेगी, किसी सीओसी की और पीसीटीएफई की या पीवीडीसी की, पीवीसी की कोटिंग करनी पड़ेगी। दूसरा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट आर द WVTR और OTR। WVTR इज वाटर वेपर ट्रांसमिशन रेट और OTR इज एन ऑक्सीजन ट्रांसमिशन रेट। ठीक है, ये दोनों शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म इनका है, WVTR और OTR। WVTR एंड OTR ऑफ पीवीसी कैसे हम लोग और कितना होता है ये यहाँ इस क्वेश्चन में है। WVTR 250 माइक्रो, PVC 3.0 ग्राम पर स्क्वायर मीटर पर डे एट 38 डिग्री सेल्सियस, 90% ऑफ RH। जो WVTR जो वाटर वेपर ट्रांसमिशन रेट होता है वो होता है 3.0 ग्राम पर स्क्वायर मीटर, 38 डिग्री पे और 90 RH पे कैलकुलेट किया जाता है। और OTR होता है ऑक्सीजन ट्रांसमिशन रेट, वो होता है अराउंड 20 ml पर स्क्वायर मीटर पर डे। ठीक है, तो ये टेक्निकल चीज़ें हैं, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। What is the GSM? GSM is the gram per square meter. Coating of PVC expressed in GSM. More GSM means more barrier property against moisture and gases. ठीक है, तो ये GSM में फॉइल आती है। ठीक है, तो GSM मतलब कि ग्राम्स पर स्क्वायर मीटर, तो मोर GSM आ रही है मतलब मोर प्रॉपर्टी अगेंस्ट मॉइस्चर एंड गैसेस। GSM मीन्स ग्राम पर स्क्वायर मीटर। कोटिंग ऑफ पीवीसी एक्सप्रेस्ड इन GSM। GSM क्या होता है, जो पीवीसी फॉइल है उसका कोटिंग जो होता है वो GSM में काउंट करते हैं। हाउ टू कैलिब्रेट GSM? वेट ऑफ सैंपल इनटू 1000 डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सैंपल। GSM कैसे कैलकुलेट करना है, तो उसका फॉर्मूला है वेट ऑफ सैंपल इनटू 1000 डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सैंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द थर्मोफॉर्मिंग एंड कोल्ड फॉर्मिंग? थर्मोफॉर्मिंग PVC PVDC passes through a heating station, then PVC PVDC took desired shape at a temperature of around 115 degrees Celsius to 130 degrees Celsius. The heating temperature may vary according to the pocket size and shape. Cold forming is the formation of pocket without heating PVC. Cold forming PVC is a soft and made up of aluminum between PVC and polyamide. जो थर्मोफॉर्मिंग और कोल्ड फॉर्मिंग होता है, थर्मो में नेम इंडिकेट्स इट्स मीनिंग, मतलब कि थर्मो मतलब गरम, गरम करके मतलब उसको देखो 115 से 130 डिग्री सेल्सियस के बीच में से पास किया जाता है और फॉर्म होता है, और हीटिंग टेम्परेचर वेरी होता है, ऐसा कुछ नहीं कि उतना ही है।
ठीक है। और कोल्ड फॉर्मिंग में कोई टेम्परेचर यूज़ नहीं करते हैं। पॉकेट्स विदाउट हीटिंग, बिना गर्म किए पीवीसी पास की जाती है। कोल्ड फॉर्मिंग पीवीसी इज सॉफ्ट एंड मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम बिटवीन पीवीसी एंड पॉलीअमाइड। मशीन यूज फॉर ब्लिस्टर पैक एंड स्ट्रिप पैक, कौन कौन सी मशीन यूज करते हैं? BQS, ठीक है, BQS मशीन यूज करते हैं। अल्लू अल्लू मशीन यूज करते हैं। तो ये BQS क्या होता है? तो ब्लिस्टर क्विकली थ्रू सर्वो, ठीक है। BQS का मीनिंग होता है ब्लिस्टर क्विकली थ्रू सर्वो एंड LMAC आर मेनली यूज्ड इन केस ऑफ प्रोडक्ट पैक्स बाय यूजिंग PVC PVDC मटेरियल, ठीक है। LMAC मशीन और BQS मशीन PVC फॉइल PVDC फॉइल के लिए यूज करते हैं। अल्लू अल्लू अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट मशीन यूज्ड फॉर स्ट्रिप पैकिंग। एल्यूमिनियम फॉइल यूज्ड फॉर बोथ साइड्स। स्ट्रिप पैकिंग मतलब एल्यूमिनियम फॉइल यूज होते हैं, अल्लू अल्लू दोनों साइड से एल्यूमिनियम फॉइल होती है। तो ये अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट अल्लू मशीन यूज करते हैं स्ट्रिप के लिए। BQS और LMAC यूज करते हैं ब्लिस्टर के लिए। नेम द डिसमेंटल पार्ट्स ऑफ अ ब्लिस्टर मशीन। फॉर्मिंग डाई सेट, वेब इंडेक्स रोलर, चैनल, गाइड ट्रैक, CSR, हीटर। PSR होता है इसमें, मतलब प्रिंटिंग होता है, BCP, प्रिंटिंग गियर्स, परफोरेशन गाइड ट्रैक, परफोरेशन टूल, एम्बॉसिंग टूल, पंचिंग टूल, कटिंग गियर, सीलिंग गियर, पंचिंग इंडेक्सिंग रोलर। तो दोस्तों CSR होता है काउंटर सीलिंग रोलर। PSR होता है प्रेशर सीलिंग रोलर। BCP होता है बैच कोडिंग एंड प्रिंटिंग यूनिट। तो ये डिसमेंटल पार्ट्स के हैं। हीटर आ गया, प्रिंटिंग BCP आ गया, प्रिंटिंग गियर्स, परफोरेशन गाइड ट्रैक, परफोरेशन टूल, एम्बॉसिंग टूल, पंचिंग टूल, कटिंग गियर्स, सीलिंग गियर, पंचिंग इंडेक्सिंग रोलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन यूज्ड फॉर टैबलेट इन प्राइमरी पैकिंग। ब्लिस्टर मशीन दैट इज अल्लू अल्लू BQS होता है। LMAC होता है EPI। उनके मॉडल है अलग अलग, 2000, 2500, 3010, 3015, ठीक है ना, एंड 3522 ग्रैंड ETC। स्ट्रिप पैकिंग मशीन, ठीक है। तो ये मशीन्स पैकिंग में यूज होती है और कुछ टर्म्स यूज होती है जो पैकिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जैसे कि BFR ब्लिस्टर फॉर्मिंग रोलर, CSR काउंटर सीलिंग रोलर, PHR पेरिफेरल हीटिंग रोलर, PSR प्रेशर सीलिंग रोलर, BCP बैच कोडिंग एंड प्रिंटिंग यूनिट, PRC प्रिंट रजिस्ट्रेशन कंट्रोल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि चेकिंग ऑफ डिस्पेंसिंग रॉ एंड पैकिंग मटेरियल। फॉलो FEFO फर्स्ट एक्सपायरी फर्स्ट आउट रूल। ER नंबर, एनालिटिकल ER नंबर होता है, क्वांटिटी होती है, प्रोडक्ट कोड होता है, अप्रूव्ड लेबल, इतना सारा हमको उस पर चेक करना पड़ता है। व्हाट इज द प्राइमरी पैकिंग मटेरियल? प्राइमरी पैकिंग सिस्टम इज द मटेरियल दैट फर्स्ट envelopes the product and holds it, that is those package components and subcomponents that actually come in contact with the product. Primary packaging, this refers to any packaging material that comes into the direct contact with the pharmaceutical preparation। मतलब जो मेडिसिन है, जैसे टैबलेट है, फर्स्ट उसके ऊपर क्या आएगा? PVC फॉइल, एल्यूमिनियम फॉइल आएगा, तो वो प्राइमरी पैकिंग मटेरियल हो गया। एन एग्जाम्पल, दिस माइट बी द फॉइल, लीड प्लास्टिक ब्लिस्टर पैक्स, PVC PVDC एल्यूमिनियम फॉइल, इस तरह से। व्हाट इज द सेकेंडरी पैकिंग मटेरियल? सेकेंडरी पैकेजिंग मतलब कि दिस इज अ ओवर पैकिंग मटेरियल दैट लाइज आउटसाइड ऑफ द प्राइमरी पैकेजिंग। जो प्राइमरी पैकेजिंग के बाहर से होता है उसको सेकेंडरी बोलते हैं। उसमें आता है कार्टन आता है, शो बॉक्स आता है, लिफलेट्स आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, फार्मास्यूटिकल बारकोड सिस्टम। बारकोड इज एन इमेज ऑफ लाइन्स एंड लाइन्स डिनोट्स with a specific number. Lines may be thick, wide, thin lines.
द कोड रिप्रेजेंट्स अ सीक्वेंस ऑफ लाइंस फॉर अ पर्टिकुलर नंबर। जो बारकोड होता है उसमें नंबर्स होते हैं या लाइंस होती है, तो वो लाइंस क्या होती है? कोड रिप्रेजेंट्स अ सीक्वेंस ऑफ लाइंस फॉर अ पर्टिकुलर नंबर। अ बार कोड सिंबल typically consist of 5 zone, quiet zone, start character, data digit, stop character and another quiet zone। तो ये होता है बारकोड सिस्टम। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम इन फार्मास्यूटिकल किसके लिए यूज करते हैं? ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम आर इफेक्टिवली यूज फॉर serialization, ठीक है, इन फार्मास्यूटिकल्स आइडेंटिफिकेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ काउंटरफिट ड्रग्स थ्रू आउट द सप्लाई चेन। आजकल ट्रैक एंड ट्रेस का थोड़ा डिमांड आ गई है, तो ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम सीरियलाइजेशन के लिए यूज़ की जाती है, आइडेंटिफिकेशन काउंटरफिट करने के लिए यूज करते हैं। डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट डी, सेकेंड डी, 3D barcode। फर्स्ट डी barcode, ID barcode is also called one dimension barcode and consists of a parallel line, linear line with a white background। It stores 18 to 15 character data information barcode। ठीक है, तो ये होता है फर्स्ट बारकोड। फर्स्ट बारकोड में क्या होता है कि कंसिस्ट ऑफ पैरेलल लीनियर लाइंस होती है, ठीक है, पैरेलल वाइट बैकग्राउंड होता है और 18 to 15 कैरेक्टर आपको डाटा इन्फॉर्मेशन देता है। 2D बारकोड क्या होता है? इज ऑल्सो कॉल्ड अ 2 dimension और मैट्रिक्स बारकोड हैविंग अ बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर। इट कैन स्टोर अप टू द 2000 कैरेक्टर। 3 barcode uses a peak of a lines to insert information. The information in the 3D barcode is mostly correct and can't be seen by the eye. This makes it tamper-proof and great aid for business setups. 3D barcode is a superb resolution for rectifying varied issues like inaccurate valuation, inventory errors and overstocking that is common within the case of 2D barcode। तो 3D barcode जो है एकदम ग्रेट बिजनेस को सेटअप्स करता है। इसमें मिनिमाइजेशन के एरर्स के चांसेस कम होते हैं। कांट बी सीन बाय द आइज, इतने बारीक मतलब उसमें नंबरिंग होगी और वो आप आंखों से पढ़ नहीं पाओगे। सुपर रिजोल्यूशन ऑफ रेक्टिफाइंग वेरियस इश्यूज, तो ये एकदम एडवांस 3D बारकोड है। एक्सप्लेन 2D बारकोड, इट लुक्स लाइक स्क्वायर्स और रेक्टेंगुलर विद स्मॉल डॉट्स। 2D बारकोड स्क्वायर्स और रेक्टेंगुलर दिखता है डॉट्स में। हाउ मेनी सेंसर्स वेर यूज्ड फॉर द BQS मशीन्स? Leading foil sensor, sensor for forming foil, inlet water sensor, hopper sensor for checking the product level, heating plate sensor। तो 1 2 3 4 5 इस तरह से अलग अलग सेंसर BQS मशीन में होते हैं। Name the sensors used in the coordinator machine। Product magazine sensor, product count sensor, carton call, low carton call, pusher call, loading safety, sensor for rotatory, the in-counter sensor for position, hand wheel sensor, hand wheel out sensor, empty carton rejection sensor। इस तरह से इतने सारे सेंसर्स कार्टोनेटर में होते हैं। What is the principle of blister packing machine BQS? BQS in case of the heating plate and sealing plate works on the principle of flat sealing and flat forming. For blister machines, in case of a heating plate and sealing roller works on a flat forming and roller sealing। ठीक है, तो ये इनके ऊपर क्या यूज़ हो रहा है उसके ऊपर। हीटिंग प्लेट देखो दोनों में कॉमन है, ठीक है, मगर BQS में क्या है? सीलिंग प्लेट है और
ब्लिस्टर में क्या है, सीलिंग रोलर है, ठीक है। तो इनका प्रिंसिपल देख लो, उसमें था फ्लैट सीलिंग फ्लैट फॉर्मिंग, BQS का सिंपल है, फ्लैट फॉर्म सीलिंग है, फ्लैट फॉर्मिंग है। और ब्लिस्टर में क्या हो रहा है देखो, हीटिंग प्लेट एंड सीलिंग रोलर वर्क्स ऑन अ फ्लैट फॉर्मिंग है और रोलर सीलिंग है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाउ मेनी सर्वो मोटर्स आर यूज्ड इन द ब्लिस्टर मशीन्स। ब्लिस्टर क्विक थ्रू has a total 5 servo motors, main cam, feeding drum, printing drum, puller drum और पंचिंग कैम। इतने सारे में उनके क्या होते हैं, 5 सर्वो मोटर्स होती है। हाउ मेनी चैलेंज टेस्ट फॉर द कैमरा विजन सिस्टम। चैलेंज टेस्ट ऑफ एम्प्टी कैविटी, ब्रोकन टैबलेट, डिस्कलर टैबलेट एंड फॉरेन पार्टिकल्स। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, थर्मल टेस्ट ऑफ थर्मली अफेक्टेड ब्लिस्टर। स्टॉप कैसे करते हैं, स्टॉप द मशीन एंड मार्क ऑल द ब्लिस्टर्स विच आर कॉन्टैक्टेड विद अ हॉट और सीलिंग प्लेट रोलर विद द मार्कर, इंश्योर दैट द ऑल कॉन्ट्रैक्टेड ब्लिस्टर्स आर रिजेक्टेड। तो ये कभी कभी चिपक जाता है, तो उसको कैसे करोगे, तो आपको स्टॉप द मशीन एंड मार्क ऑल द ब्लिस्टर विच आर कॉन्टैक्टेड विद द हॉट और सीलिंग प्लेट। सीलिंग प्लेट में जितना लगा हुआ है उनको आपको मार्कर से ये करके उनको कट करके रिजेक्ट कर देना है। व्हाट आर द नर्लिंग, नर्लिंग क्या होता है, डिनोट्स आर, नर्लिंग डिनोट्स found on a blister strip which comes during sealing of a blister strips due to the presence of dots on the sealing plate roller. Knurling prevents the failure of leak test and also contribute to maintaining good quality blisters. Knurling क्या करती है, लीक टेस्ट फेल को, prevents the leak test failure. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नर्लिंग, नर्लिंग होती है क्रॉस नेट टाइप, डोट टाइप और डायमंड टाइप। 3 प्रकार की नर्लिंग होती है, क्रॉस नेट टाइप, डोट टाइप और डायमंड शेप की। व्हाट इज द स्टीफनर एंड व्हाई इज इट यूज। द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा एम्प्टी पॉकेट्स और ग्रूव्स ऑन द ब्लिस्टर इज नोन एज अ स्टीफनर and is used to protect products from getting damaged during packing and transport। तो ये किस लिए होता है और क्यों यूज करते हैं और किसको बोलते हैं, कोई भी ब्लिस्टर में पॉकेट्स, एक्स्ट्रा पॉकेट जो होता है उसको स्टिफनर बोलते हैं। और ये किस लिए होता है, प्रोटेक्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम गेटिंग डैमेज ड्यूरिंग द पैकिंग एंड ट्रांसपोर्ट। ये प्रोटेक्ट करता है पैकेजिंग में, ट्रांसपोर्ट में, इसलिए। विच टेस्ट इज डन for PVDC, morpholine test is done for checking the PVDC layer. Use 1 drop of morpholine solution on either PVDC to check the property. If the color of the foil changes to yellowish, it means it passes the test. इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक शॉर्ट बना चुका हूँ मॉर्फोलिन टेस्ट का, तो आप अगर YouTube पे मॉर्फोलिन टेस्ट डालोगे तो मेरा वीडियो आपको नज़र आएगा, तो वो आप चेकआउट कर सकते हो। और दोस्तों, अगर ये कंटेंट आपको सही लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर देना, साथ ही साथ यही कंटेंट अपने फ्रेंड सर्कल में सर्कुलेट कर देना, शेयर कर देना। व्हाट इज़ द NFD? NFD stands for non-field detector. What is the role of pinhole detector? Pinhole detection system uses to identify holes as small as 25 microns, 0.001 inches. It has high infrared sensitive radiation to detect the very small hole. Tell the name of ink used to detect the leakage in a blister. Methylene blue solution is used during the leak test. परसेंटेज कितना यूज होता है, 2% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम मिथिलीन ब्लू सॉल्यूशन यूज करते हैं। हाउ मेनी ब्लिस्टर स्ट्रिप्स वेर यूज्ड टू फॉर लीक टेस्ट।
It depends upon the number of pockets present in the sealing plate या sealing roller. Sealing roller पूरा जो होता है गोल, उसमें कितने पॉकेट्स है उसके ऊपर इक्विवेलेंट टू जितने पॉकेट्स है उतना पॉकेट्स आपको लीक टेस्ट के लिए लेना पड़ता है. How do you challenge the leak test apparatus? Puncture the blister strips with the help of a small sharp needle and perform the leak test process. Then usually check by opening the blister strips. If tablet is found to a leak means the test is. If the tablet is found to leak means the test is pass. ठीक है. How much vacuum is required for check the leak test? तो जो लीक टेस्ट कर रहे हो उसमें आपको वैक्यूम कितना यूज़ करना है, तो वो वैक्यूम होता है 280 प्लस माइनस 10. इट मे वेरी फ्रॉम रीजन टू रीजन. ठीक है, ये चेंज हो सकता है. व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ लीक टेस्ट? स्टार्ट ऑफ द बैच आफ्टर एवरी 1 hour, after changing the printing PVC PVDC foil, after every break, at the start of the shift, after power failure. The setting weight limit of cartons. Take individual 20 cartons weight and calculate average weight of 20 cartons. Now take half weight of the blister strip and leaflets, lower in a weight. How to calculate the minimum and maximum weight of the carton? Minimum weight, standard weight of a carton minus 50% weight of the blister leaflets, lower in a weight. इस तरह से करना है. मैक्सिमम वेट को कैसे करना है? स्टैंडर्ड वेट ऑफ अ कार्टन प्लस 50% वेट ऑफ द ब्लिस्टर लीफलेट, लोअर इन अ वेट. व्हाट इज द डाई डेप्थ फॉर्मिंग रोलर? कितनी होती है वो? तो वो फ्लैट फॉर्मिंग एंड सीलिंग का पीवीसी के लिए 12 mm होता है. इन केस ऑफ अल्लू और कोल्ड फॉर्मिंग है तो 9 mm का डाई डेप्थ फॉर्मिंग होता है. 12 mm पीवीसी के लिए और अल्लू के लिए कोल्ड फॉर्मिंग के लिए 9 mm. रबर स्टीरियो साइज एंड यूज फॉर पैकिंग. जनरली यूज रबर स्टीरियो साइज क्या होती है? 1.75 टू 2.5 mm की साइज का स्टीरियो पैकिंग में यूज करते हैं. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रबर स्टीरियो यूज इन द पैकिंग? फ्लेटे एंड ग्रीव, 2 टाइप्स के यूज करते हैं. मंथली कैलिब्रेशन ऑफ वेइंग बैलेंस डन फॉर. मंथली कैलिब्रेशन ऑफ वेइंग बैलेंस डन फॉर accuracy, reproducibility and eccentricity. Why do calibration of balance? Calibration is done for measurement accuracy instrument compared to the specific limits. Defects related to the blister pack, empty blister, cut pocket, knurling defects, printing defects on foil, overprinting defects, embossing defects, pocket cut, mark defects, cutting defects and pinhole. इतने सारे defects आते हैं. Validation criteria for batch printing. Validate the batch as per the given validation protocol. Some common criteria are high forming, high sealing, low machine speed. मतलब लो, ऑप्टिमम और फास्ट, ये 3 स्पीड के चैलेंज करते हैं. रोलर का देखो, ये हीटिंग के लिए है हाई सीलिंग, लो सीलिंग और मॉडरेट सीलिंग. 3 प्रकार की सीलिंग होती है. लो फॉर्मिंग, लो सीलिंग, हाई मशीन स्पीड. मॉडरेट फॉर्मिंग, सीलिंग, मॉडरेट स्पीड. परफॉर्म इन प्रोसेस एंड लीक टेस्ट फॉर at every stages and fill in a BPR. How to create the batch in camera vision system. Read the SOP and camera vision system and pinhole detector. Which coating is done for heating drums and their purposes. Teflon coating is done for prevent the sticking of thermoplastic foil with heating roller or plate.
थैंक्स फॉर वॉचिंग। करते रहो इंटरव्यू की तैयारी। मिलते हैं ऐसे ही कुछ अगले नया इन्फॉर्मेटिव सब्जेक्ट के साथ। और दोस्तों, इसमें आपका कोई कमेंट्स है, डाउट्स है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आपके डाउट्स लिख देना। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कर देना। साथ ही साथ यही वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। अगर इसी वीडियो का दूसरा पार्ट्स आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट्स में दिल मांगे मोर लिख देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।